जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं मित्रों? आज हम बात करेंगे ये जो फर्जी बाबाओं की फौज बढ़ती जा रही है और इनकी मौज हो रही है। तो आज का टॉपिक है फर्जी बाबाओं की मौज, अशिक्षित लोगों की फौज। मित्रों, इस देश में राजा शिव हुए हैं, राजा हमारे महान ऋषि दधीची हुए हैं, कबीरदास हुए हैं, दादू दयाल हुए हैं, रैदास हुए हैं, तुलसीदास जी हुए हैं, नानक जी हुए हैं। और अगर समाज सुधार की बात किया तो राजा राममोहन राय जैसे लोग हैं, राधाकांत देव हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, रामा स्वामी पेरियार हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने समाज सुधार के लिए काम किया, समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का काम किया। जैसे सती प्रथा कैसे ख़त्म हुई आपको पता है, बाल विवाह कैसे ख़त्म हुआ आपको पता है, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार कैसे मिला आपको पता है। लेकिन इस 21वीं सदी में, खासकर भारत में, एक ऐसा दौर अभी सामने आ रहा है जिसमें फर्जी बाबा इतने बढ़ गए हैं। ये सब फर्जी हैं। जैसे एक निर्मल बाबा है, चटनी खाओ तो ये हो जाएगा, पकोड़े खाओ तो ये हो जाएगा, वहीं तुम्हारी कृपा अटकी हुई है। एक अनुरुद्धाचार्य है, कहते नहीं वो 13 साल 14 साल हुए तो बाल विवाह कर दो बच्चे का, क्योंकि वो जब 25 साल की तो पूरी जवान हो जाएगी, फिर जवान हो जाएगी तो पता नहीं अपनी जवानी कहाँ कहाँ बर्बाद करके आएगी, वो शुद्ध नहीं है। बाल विवाह कर दो उसका। तेरा हमारे पूर्वज करते थे, वो क्या बेवकूफ़ थे क्या? तर्क देखो इस बेवकूफ़ का कि हमारे पूर्वज करते थे, क्या बेवकूफ़ थे क्या वो? अरे तो उन लोगों ने जो गलती कर दी और उनने गलती की नहीं, तुम जैसे फर्जी लोगों ने उनसे भी गलती कराई थी। क्योंकि तब भी तुमने यही तर्क दिया था कि नहीं वो 13 साल की रजस्वला हो जाएगी, और जैसी रजस्वला हुई जितने दिन अपने बाप के घर रहेगी, बाप नरक में जाएगा, दादा नरक में जाएगा, दादी नरक में जाएगी, परदादी पता नहीं कितने साल पड़ी रहेगी। तो तुमने ये डराया था उसको, दादा दादी को भी। तो बेचारे जबरदस्ती बच्चे का बाल विवाह करते थे, उसको उन्होंने पराया धन समझ लिया और उसको पराया धन की तरह ही वो पालते थे, क्योंकि पता है कि एक दिन फेंक देंगे घर से उठा के, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग उनको घर में रहने नहीं देते थे बच्ची को। और वो पराया धन का ऐसा तुमने उसके तमगा लगाया कि आज तक आदमी उससे मुक्त नहीं हो पाया। कभी सोचते ही नहीं कि यार ये हमारा भी धन है, यार ये हमारी अंश है, ये हमारे काम आएगी। जबकि सबको पता है कि अगर बाप बीमार हुआ या माँ बीमार हुई, घर में अगर 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, भली शादी हुई, लेकिन जैसी बेटी को पता चलती है सबसे पहले वो दौड़ के आती है अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए। उसके मन में उनके प्रति ज़्यादा श्रद्धा होती है, ज़्यादा ममता होती है। अब बेचारी वो लाचार है क्योंकि संपत्ति का अधिकार उसके पास है नहीं। अपने घर में रहती माँ है, लेकिन माँ कुछ नहीं कर, संपत्ति में कोई रोल नहीं माँ का। बस माँ का काम है खाना बनाओ, ये करो वो करो। एक साड़ी भी लेनी हो तो माँ पिताजी से पूछती है साड़ी ले लें, जरा सा, मतलब उसके पास कुछ नहीं है अपना देखा जाए तो, क्योंकि हमने वंचित कर दिया। और वंचित ऐसे फर्जी लोगों ने कराया था। पहले याज्ञवल्क्य हुआ करते थे, वेद में जब वैदिक पीरियड था उस समय बहुत महिलाएं थी, गार्गी, मैत्री, अपासा, घोषा, भाई इन्होंने बहुत बहुत विदुषी महिलाएं थी। आगे भी मंडन मिश्र की पत्नी को ले लीजिए, कितनी विद्वान महिला थी जिन्होंने मतलब ज्ञान को अलग ही इस हद तक पहुँचाया था। लेकिन फर्जी बाबुओं ने उनका सब कुछ, उनसे सब कुछ छीन लिया। शिक्षा का अधिकार छीन लिया, संपत्ति का अधिकार छीन लिया, युद्ध लड़ने का अधिकार छीन लिया, सब तरीके से शक्तिहीन बना दिया। एक चोटी बढ़ा दी उनकी 6 फीट की, ताकि जैसे लड़ाई हो बाल पकड़ ले, गिर जाएगी। और कान में बाली पहना दी, भाई कान में बाली हो, कोई जरा सा बाली पकड़ ले तो क्या होगा। फिर जैसे सांड नहीं होता बैल, उसकी नाक छेद देते हम, क्यों? कंट्रोल करना हो उसको तो उसकी जरा सा, क्यों नाक सबसे फुल सॉफ्ट पार्ट होता है, तो महिला की भी नाक छेद दी कंट्रोल करने के लिए। जैसे बहुत कितना मूर्ख आदमी है, ठीक है। तो ये इसके बाद देखो परिधान, देखो साड़ी लपेट दी साला, ऐसी साड़ी। अब बताओ रानी लक्ष्मीबाई अगर ये साड़ी पहनी होती तो क्या वो घोड़े पे बैठ सकती थी? क्या अंग्रेज से युद्ध लड़ सकती थी?
सारे परिधान ये सब इतना कमज़ोर कर दिया उसको, और इन्हीं फर्जी लोगों ने कराया उनको। अब आज के दौर में आप देखो कि चाहे निर्मल बाबा हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे वो एक और महाराज जी, उनका नाम नहीं लेते क्योंकि बहुत लोगों की आस्था है उनके प्रति, उनके विचार देखिए, लेकिन मासिक धर्म को लेकर देखिए उनके विचार कितने गंदे विचार हैं कि नहीं ये वो भगवान की पूजा नहीं कर सकते ना लोग, भगवान के मंदिर में महापाप, घोर पाप। अब जया किशोरी से पूछ लीजिए, वो भी एक महिला बेचारी, कि वो तो कहती मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि वो महिला है, और जाके पैर ने फटी भी भाई, वो का जाने पीर पर आई। अब प्रेमानंद महाराज जी को तो कभी पीरियड आया नहीं, उन्हें क्या पता पीरियड का दर्द क्या होता है। और दूसरी बात है कि मानसिक पीड़ा कितनी होती है भाई, एक 13 साल की बच्ची बेचारी, क्या अपराध है उसका कि आपने इतने प्रतिबंध लगा दिए उसके ऊपर। कितनी मानसिक पीड़ा से ग्रसित होती होगी जब घर के अंदर उसके से किचन में मत जाओ, उसके घर मत जाओ, मंदिर में मत जाओ। अरे तुम क्या हो यार, तुम आदमी हो कि सारे तुम जानवर हो? मुझे तो लगता है सारे जानवर हैं, इनको जानवर की ट्रीट करना चाहिए कि तुम मासूम बच्चियों के साथ जो आपका अपना खून है, जिनको तुम माँ जगदम्बा की तरह पूजते हो, नौ दुर्गा में तुम उनके पैर छूते हो, कन्या भोजन कराते हो, यही तो माँ दुर्गा है जो मंदिर में विराजमान रहती हैं, जिनकी तुम घंटा बजा के पूजा करते हो, सब करते हो, और अपने घर में इतना वो करते हो। शर्म आनी चाहिए। इनके विचार क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये कितना अन्याय कर रहे हैं बच्चों के साथ, आप कह नहीं सकते। अब बड़े बड़े लोग तर्क देते, अरे ज़माना बदल गया यार रघुवंशी जी, क्या फालतू की बात करते रहते हो तुम। हमने कहा चलो किस घर में बदल गया, तुम्हारे घर में होता है? बताओ, क्या तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम उसको जब पीरियड के दौरान मंदिर में जाने देते हो? क्या उससे पूजा करवाते हो? अरे नहीं यार वो हमें नहीं पता, आई डोंट नो। महिला से जाके पूछो घर में, कभी अपनी बेटी से बात की आपने, क्या क्या होता है उसके साथ, बेचारी के साथ? कभी देखो यार अपने घर में जाके, समझो। अब ये आगे नहीं चलना चाहिए। कितनी बुरी बात है कि हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। तो ये जो फर्जी बाबाओं की जो फौज बढ़ती जा रही है समाज में, एक से एक हो गए आप, सब कर्मकांडों का इनके पास एक ही कर्मकांड, सारे कर्मकांड जो पुराने धीरे धीरे टूटते जा रहे थे, लोग मुक्त होते जा रहे थे। जैसे मृत्यु भोज को ले लीजिए, समाज के कई सारे लोग हैं, कई सारी समाज ऐसी हैं, एक यादव समाज है, मेरे कई सारे मित्र हैं, मैं उनको बहुत साधुवाद और धन्यवाद और बधाई दूंगा कि उन्होंने कहा नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं भाई, मरने के बाद कोई आदमी मर गया, बेचारा पूरा परिवार कष्ट में है, चलो अमीर आदमी कोई बात नहीं, तुम 2-4 करोड़ 50 करोड़ खर्च कर दो, कोई एक गरीब आदमी बेचारा, लेकिन उसके यहाँ कोई मर गया, अच्छा पता लगे पिता ही मर गया, कमाने वाला मर गया, तब भी उसको मृत्यु भोज देना पड़ेगा। अब 1-2 लाख इकट्ठा करे, उसमें लोगों को खिलाए, और फिर उस कर्ज को उतारने के लिए उसको 7 जन्म तक मेहनत करनी पड़ती है, तब भी नहीं उतरता है। कई सारे लोग आज भी कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है मृत्यु भोज। चलो मृत्यु भोज हो गया, और दूसरे कर्म कांड देखो भाई, तीसरे दिन आपको क्या है, सब कुछ यहाँ दो, तुम हमको गाड़ी दो, घोड़ा दो, बिस्तर दो, सोना दो, चांदी दो, जितना उतने ही तुम्हारे मरे हुए बाप को या माँ को स्वर्ग मिलेगा। कितना बेवकूफ़ है ये। कोई बात हुई कि आज साला पूरी ज़िंदगी भर आदमी को खाने को एक रोटी नहीं मिली, और तुम कह रहे हो कि नहीं उसको ऊपर जाके ये सब मिल जाएगा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ लेना, कफन, आपके सारे जितने भी दिमाग खुल जाएंगे। उन्होंने एक कफन लिखी है, दूसरा गोदान उपन्यास लिखा है, दोनों में एक ही कहानी दिखाई गई है कि ज़िंदगी भर, जैसे कफन की बात करूँ तो उस महिला को, उसकी जो बीवी, उसकी मृत्यु होती है प्रसव के कारण, प्रसव पीड़ा में महिला रहती है, वो तड़पती तड़पती मर जाती है, ठीक है, लेकिन उसकी कोई सहायता नहीं करता, 2 रुपये नहीं देता कि जाओ उस महिला का इलाज करा लो या कुछ करा लो। लेकिन जैसे वो महिला मरती है, उसके कफन के लिए उस गांव का जमींदार सामने जाता है, वो उसको पैसे देता है, उसके माँ, वो सब उसको पी लेते, दारू पी लेते उसके जो पति, और वो फिर वो पैसा खर्च फिर दोबारा आ जाता है उसके, फिर जमींदार पैसा देता है। अभी भी गाँव में जाके देख लीजिए, ये कुप्रथा आज भी है। मैंने खुद अपनी आंखों से जाकर देखा, एक बार मैं मैटरनल डेथ का ऑडिट करने गया था, एक गांव में जाके देखा, वहाँ बैठा था, वो एक महिला मर गई थी, उसके 4-5 बच्चे थे, वो सब ऐसे ही घूम रहे थे, कुछ चड्डी नहीं थी, कुछ नहीं था, घूम रहे थे। हाँ, तो उसने, उसके जो ससुर था, उसने बताया कि भैया आपको एक कहानी बताएं,
ये हमारे यहाँ जब उसकी डेथ हुई तो चूँकि उसके पेट में बच्चा था महिला के, तो गांव वालों को पता चला कि अरे वो इस महिला के पेट में बच्चा है, और अगर बच्चे सहित महिला को दफना दिया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, भूखे मर जाएंगे, ये हो जाएगा। फिर क्या हुआ, कहा भैया इस गांव के पास एक आदमी रहता है, वो 10,000 रुपये लेता है। उसको बुलाया गया और 10,000 रुपये लेकर उसने महिला का पेट चीरा, बच्चा निकाला। ठीक है, निकाल के बच्चे को अलग दफनाया, महिला को अलग दफनाया, और उसके सारा खर्च गाँव वालों ने दिया। लेकिन जब वो महिला जिंदी थी तो उसको एक रोटी किसी ने दी, एक साड़ी किसी ने दी, एक मतलब जरा सा खाने को नहीं दिया। हो सकता है उसको खाने को मिलता तो बच जाती। यही कारण उपन्यास गोदान के उसमें भी होरी नामक आदमी रहता है, जिंदगी भर वो एक गाय के लिए तरसता है, एक गाय खरीदने के लिए। लेकिन वो जो मरता है, वो जिंदगी में खरीद नहीं पाता कोई गाय, लेकिन जब मरता है तो उससे वो आते हैं एक महाराज जी तीजा कराने के लिए, कट्ठा टाइप के, वो उससे गोदान कराते हैं। तो ये हमारे समाज की ऐसी कुप्रथाएं हैं। मृत्यु भोज हैं, चाहे आपकी ये 3 दिन के बाद जो हम कराते हैं, ये सब फर्जी पाँव के दिन। ये अपनी जब महापंडाल में इकट्ठे करते हैं लोगों को, तो बस इसी तरह के उपदेश देते हैं, ये करो वो करो, ये कर्मकांड करो वो करो, इससे ये हो जाएगा, और केवल अपनी जेब भरते हैं। चलो भाई जेब भरो कोई बात नहीं, लेकिन ये महिलाओं का शोषण करते हैं। आसाराम को देखो साले ने क्या किया, वो अच्युतानंद को ले लो, उसने क्या किया, भीमानंद को ले लो, दाती महाराज देखो साला आता था टीवी में, कितना बड़ा भाषण देता था, सनी उतर जाएंगे, और कितनी सारी महिलाओं के साथ उसने बलात्कार किया। उस चैनल को शर्म आनी चाहिए जिस पे ये फर्जी बाबाओं को दिखाता था वो। तो इनके सबसे होने से दिक्कत क्या हो रही है कि इन्होंने बहुत बुरी, मतलब इनके जो विचार है बहुत खतरनाक है, इनकी वजह से बहुत समस्या होने वाली है। अच्छा अच्छा, ये सब करते क्यों हैं? क्योंकि एक तो इनसे इनकी दुकान चलती है, और दुकान क्यों चलती है? क्योंकि लोग अशिक्षित हैं भाई, इनके दरबार में कौन आदमी जाता है? आप जाके देख लीजिए कभी। मैं एक बार गया था यहाँ पे दतिया में, प्रदीप मिश्रा जी आए थे, मैं भी शाम को गया ऐसे ही। हमारे यहाँ कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा नहीं हमें तो जाना ही, वो तो साक्षात भगवान है। हमने कहा चलो भाई तुम्हारे भगवान को दिखा लें। गए उसके उनके भगवान को दिखाने के लिए, वहाँ 99% आदमी इलिटरेट था। इनके पास वो आदमी जाता है जो या तो बहुत गरीब है, बेरोजगार है, बहुत परेशान है, या वो मानसिक रूप से पीड़ित है। जो ही मानसिक रोगी होता है उसको ये लोग कहते हैं भूत हो गया, बस तेरे को भूत हो गया, भूत बाबा 4 तो झाड़ा मारेंगे, 2 उल्टा सीधा करेंगे, हो गया तेरा भूत निकल गया। हालांकि हमेशा गंदा काम भी नहीं करते, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट करते हैं उस आदमी का, ये बात सच है। क्योंकि जिस आदमी को जो अंधभक्ति होती है वो फ़ायदेमंद भी होती है, क्योंकि अगर आपका किसी पे भरोसा है और उसने कोई बात कह दी तो उसका साइकोलॉजिकल असर होता है, आदमी ठीक भी होता है, ऐसे ही ठीक होता है उनसे। लेकिन एक अच्छाई भी है तो बुराई बहुत सारी है। कर्मकांड इतने सारे लाभ देते हैं कि आदमी, खासकर जो महिलाएं हमारी माता बहन हैं, इनके चक्कर में पड़ जाती हैं। पहले भगवान की बात करते हैं, फिर धीरे धीरे खुद ही भगवान बन जाते हैं। अब आसाराम ने क्या किया, बाद में कहा मैं खुद ही कृष्ण भगवान हूँ, और वो उस बच्चे से कहा कि तुम तो गोपी हो, जैसे भगवान कृष्ण ने किया। भगवान कृष्ण ने ये सब थोड़ी किया था, वो तो लीला कर रहे थे, लेकिन तुमने उनकी लीला को रास लीला से निकाल के सारे एकदम भौतिक लीला बना के अपना उल्लू सिद्ध कर दिया। आसाराम उसका लड़का दोनों ये कहता था कि मैं भगवान कृष्ण हूँ। एक और रामपाल है, वो कहते थे मैं भगवान हूँ। एक और यहाँ पे दिल्ली में कोई बाबा था, वो भी ऐसी कहता था, जिसके फिल्म बनी, आश्रम फिल्म बनाई सनी देओल के छोटे बॉबी देओल ने जो फिल्म बनाई है वो असल में उस बाबा के ऊपर बनी है। कैसे शोषण करते हैं लोगों का। तो इनके चक्कर में ऐसे लोग फंसते हैं कि जो अशिक्षित हों। तो लोगों को शिक्षित करना जरूरी, खासकर महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी दादी परदादी नानी जो भी हैं, जो इनके आश्रम में जाती अशिक्षित हैं, इन्हीं फर्जी बाबाओं ने उनको पढ़ने से रोका था कि नहीं महिला हो तो वेद नहीं पढ़ सकती। अब वेद नहीं पढ़ेगी मतलब ज्ञान, कोई भी ज्ञान नहीं ले सकती आप कहने, ज्ञान नहीं होगा तो फिर आदमी क्या करेगा, इनके उसमें जाता है और जो वो कहते हैं उसको मान लेता है, उसके ऊपर लॉजिक नहीं होता, वो कुछ सवाल नहीं करता, वो इन्हीं को भगवान मान लेता है, इन्हीं के कर्मकांडों का पालन करता है। वो जैसा ये कह देते हैं वैसे ही करते हैं। अब आज भी आप देखो मासिक धर्म के दौरान 13-14 साल की बच्ची कितनी मानसिक पीड़ा से गुजरती है, इन हरामखोरों को नहीं पता। किसी बच्चे से बात करके देखो जो पढ़ा लिखा है, वो देखो कितने गुस्से में रहता है, वो भयंकर, खासकर
जो डॉक्टर है, कहते बताओ क्या हो रहा है हमारे साथ, एक बार उनसे पूछो तो तुम, क्या आप इसको मानना चाहती हैं? अब जया किशोरी को देख लो, वो अलग विचार रखेंगी, महाराज जी के अलग विचार है, क्योंकि वो फर्जी हैं टोटल। अच्छा, कभी मैं ये सोचता हूँ कि भगवान जी ने अगर थोड़ा बहुत, भगवान जी भी अगर देखते होंगे, माता रानी कहीं हैं, तो कभी उन्हें भी तो देखना चाहिए कि कुछ ऐसा काम करो कि साला इन्हें भी तो दर्द का एहसास होना चाहिए यार, कुछ तो इनको भी दो। ये पुरुष जाति जो है बहुत हराम करोगी। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए, जैसे मैं कभी चिंतित, जैसे महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं बहुत सारे, बहुत परेशान, स्कूल में जाती हुई बच्चियों के साथ ये हो जाए, उसी डॉक्टर बेचारी लड़की पर उसके साथ ये हो गया, ठीक है। और आए दिन होता है किसी का बलात्कार, गैंग रेप, ये रेप वो रेप, सुन के साला कान पक जाते हैं। कभी कभी बहुत मन में डर भी लगता है, लेकिन बहुत गुस्सा भी आती है। क्या किया जाए? क्या पुलिस कभी रोकेगी इसको? नहीं रोक पाएगी। क्या कानून रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भारत जैसे देश में 20 साल 40 साल केस चलते हैं, संभव नहीं। तो कैसे रुकेगा ये? मेरे दिमाग में बहुत दिन से एक आइडिया आ रहा है, बहुत अच्छा विचार तो नहीं है, उसको हास्यास्पद है, मजाक, मतलब आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी कि ये पागल है साला, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, उसमें जैसे हम कई सारे बीज होते हैं, फसल होती हैं, उनके फसलों के जीन्स में चेंज कर देते हैं। जैसे अब आलू आने लगा, तो आलू के अंदर पहले केवल कार्बोहाइड्रेट था, लेकिन अब आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ दूसरे विटामिन भी मिलेंगे, क्योंकि उसे जीन्स में चेंज कर दिया। भट्टा पहले कुछ और था, अब दूसरा भट्टा होने लगा। अब जो हाइब्रिड जो आते हैं, मतलब एक पेड़ के अंदर दूसरे पेड़ के गुण, एक जीव के अंदर दूसरे जीव के गुण, मतलब उसका जो मौलिक गुण था उसको हमने हटा। ऐसे मुझे लगा कि इंसान के जो जीन्स है, कोई भी ऐसा वैज्ञानिक कभी पैदा हो या मुझे दोबारा जन्म लेने का मौका मिला और भगवान ने मुझे थोड़ी अकल दी, तो मैं इंसान की जीन्स में चेंज करूँगा। क्या चेंज करूँगा जीन्स में उसके? कि देखो, जैसे मान लीजिए हमारी जो माताएं हैं भाई, वो बच्चे अब पैदा भी करती हैं, वो बच्चे को दूध भी पिलाती हैं, यानी स्तन भी होते हैं। हम उन्हीं का दूध पी के बड़े हुए हैं सब लोग। सब लोगों ने अपनी मम्मी का दूध पिया है, हमारे बाप ने भी पिया, दादा ने पिया, माँ जो हमारी मौसी थी सब ने पिया, सब पीते हैं माँ का दूध पीना। एक हम बहुत कहते हैं ना, पिया हो माँ का दूध तो आ जाओ सामने। कोई कहता है कि पिया हो भैंस का दूध तो आ जाओ सामने। माँ के दूध में भी ताकत होती है, हमने माँ का दूध पिया है। तो कुल मिला ये है कि स्तनपान कराने की जिम्मेदारी भी हमारी माँ के पास है, और हमको पैदा करने की जिम्मेदारी भी। मैं ये सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए, एक बार मतलब ऐसा किया जाए कि साला कम से कम एक जिम्मेदारी पुरुष को दी जाए स्तनपान कराने की, कि भाई देखो बच्चा इधर पैदा होगा कोई बात नहीं है, बच्चा माँ के गर्भ, लेकिन उसका स्तनपान महिला कराएगी, मतलब पुरुष कराएगा। अब उसमें ये भी होगी, जैसे मान लीजिए जैसे महिला पुरुष के बीच संपर्क हुआ, या मान लीजिए रेप का केस, सीधा सीधा बोलता हूँ, वहाँ पे किसी ने किसी के साथ मान लीजिए कर दिया, कोई बात नहीं, वो जो भी महिला है या गर्ल है वो प्रेग्नेंट हो गई, तो जैसे उधर प्रेग्नेंट हो, इधर आदमी के दूध बढ़ना शुरू हो जाए, स्तन बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है। और बढ़ते बढ़ते जैसे उसका गर्भ बढ़े, इधर उसका महिला का पेट बढ़े, आदमी के दूध बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है। और जैसे उस बच्ची मतलब महिला की डिलीवरी हो, वैसे ही आदमी के दूध से दूध टपकना शुरू हो जाए। फिर देखो भाई साहब, और जब तक दूध मतलब उसका टपकना बंद ना हो, जब तक वो अपने बच्चे को दूध न पिला ले, जैसे भैंस को देखा होगा, गाय को देखा होगा, उनके थन से मतलब स्तन से दूध टपकने लगता है, और जब तक उनको शांति नहीं मिलती, जब तक वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो पुरुष को भी तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो अपने ही बच्चे को दूध नहीं पिलाएगा, जो उसका ओरिजिनल बच्चा है। ये इतना चेंज है। अच्छा बताओ, कोई किसी महिला के साथ बलात्कार कर पाएगा? न कानून की ज़रूरत, पुलिस को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्यों वो खुद ही ढूंढेगा, उसे तो पता ही है ना, बता देगा साहब मैंने ही किया वो तो। और ठीक है, महिलाओं क्या दिक्कत, बचा जलिया साला बच्चा, पिला दूध अपना, सारी समस्या ख़त्म। कोई किसी के साथ फिर कुछ नहीं करेगा, न पुलिस की ज़रूरत न दरोगा की ज़रूरत, ठीक है। ऑफिस के अंदर ठीक है, लोग कहेंगे यार ऑफिस में क्या होगा, फिर बताओ, आदमी बेचारा जाएगा, वो बच्चे को लेके जाएगा, वो दूध पिलाएगा क्या वहाँ पे? अरे कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था हो जाएगी भाई, टेंशन मत लो। ऑफिस के अंदर व्यवस्था कर देंगे, एक अलग कक्ष बना देंगे, जो भाई को दूध पिलाना हो बढ़िया बैठ के दूध पिलाओ बच्चे को। फिर देखो समाज में इतनी समरसता आ जाएगी, कोई नहीं, ये फर्जी बाबा सब बंद हो जाएगी, किसी बाबा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाबा खुद को ही होगा साले को, ठीक है ना, खुद को दूध पिलाना पड़ेगा बाबा को, आसाराम आ जाए फिर देखें। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि भैया जैसे जैसे समाज में शिक्षा बढ़ेगी, अनिवार्य शिक्षा लागू करनी पड़ेगी, खासकर गर्ल्स की अनिवार्य शिक्षा,
कि भाई उसको तो हम पढ़ाएंगे चाहे जो भी हो जाए। वरना आप सोचो कि ये इतनी जल्दी आसान ख़त्म हो जाएगा, अशिक्षा ख़त्म हो जाएगी, संभव ही नहीं है। क्योंकि भाई गरीब मज़दूर हैं बेचारे, बाहर रहते हैं। अब वो रोटी कमाए कि पढ़ाएँ किसी को? और क्या प्राइवेट स्कूल में भेज पाएंगे? 250-300 रुपये कमाने वाला मज़दूर कभी अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा? इम्पॉसिबल है। वो तो आपको ये लेना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी कि नहीं, हमें बच्चों को पढ़ाना है। वाहन के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, वाहन कहाँ से लाएंगे? मैं बता देता हूँ कि वाहन कहाँ से लाएंगे। अरे ये बताओ कि कोई वाहन जाके खुद एक्सीडेंट करता है क्या? आदमी एक्सीडेंट करता है, लेकिन सजा किसको? वाहन को देते हैं। ट्रक ने एक्सीडेंट कर दिया, अब बस थाने में जमा है, सड़ जाएगा साला ट्रक। बस ने एक्सीडेंट कर दिया, बस पड़ी है, बस सड़ जाएगी साली। अरे बस ने एक्सीडेंट किया है क्या? ऐसी गाड़ियों को, इन गाड़ियों का उपयोग करना चाहिए, किस काम में करना चाहिए? इन बच्चियों को लाने में। स्कूल में लगा दी इन बच्चियों को भाई, कि भाई स्कूल में बच्चों को लाएंगे, ले जाएंगे ये। जब कोई केस फाइनल हो जाएगा अपनी गाड़ी ले जाना, कम से कम चलती तो रहेगी, वो जिंदा रहेगी, सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होगा। बताओ, अब ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर या गाड़ी है वो खराब हो जाती है। कितना भाई, कोई गाड़ी भी 10 लाख की है तो 10 लाख ऐसे पूरे देश में अरबों खरबों रुपया पड़ा हुआ बाहर रोड पे। एक तो जगह घेरता है साला, वो कबाड़ खाना पड़ा हुआ है, और दूसरा ये कि उसका कोई यूज़ नहीं है। बेवकूफ़ वाले कानून है, इनका क्यों उपयोग नहीं करते आप? इनका परिवर्तन कीजिए, उस गाड़ी का इस्तेमाल कीजिए, और इन बच्चियों की अनिवार्य शिक्षा कीजिए। तभी वो जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी है वो पढ़ेगा। और जितना जितना भारत पढ़ेगा, पढ़ेगा भारत अखंड, तो दूर होगा पाखंड। इन पाखंडियों की दुकान तभी बंद होगी जब हम इस भारत अखंड को पढ़ाएंगे, और ये तभी होगा जब हम अनिवार्य शिक्षा लागू करेंगे, खासकर गर्ल्स की। कम से कम गर्ल्स का तो कर ही दो यार, कुछ करो या ना करो। इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल करके, इन्हीं बसों का इस्तेमाल करके, इसी ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके गर्ल्स को पढ़ाओ। बस गर्ल्स को पढ़ा दो, उसकी एजुकेशन फ्री कर दो, इन बाबुओं की दुकान बंद हो जाएगी। वरना ये पाखंडी क्या क्या करेंगे भगवान जाने भाई। चलो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।